तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ रजनीश सिंह। तो दोस्तों एक और हम मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों एक और उसी क्रम में, जैसे कि हमने अभी बताया है, पिछला वीडियो हमने डाला था फर्जी दरोगा की, अब मैं बता रहा हूं फर्जी आईपीएस की। तो दोस्तों फर्जियों की तो लाइन लगी पड़ी है, इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में या बिहार पुलिस में या कहीं भी, लेकिन फर्जी वाला इतना हो रहा है कि हम बता नहीं सकते कि कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं एक फर्जी मिथिलेश कुमार आईपीएस की, जो कि एक फर्जी तरीके से आईपीएस बन गए। इन्होंने अभी 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी और ये फर्जी आईपीएस की वर्दी धारक बन चुके हैं और क्षेत्र में घूम रहे थे। तो उन्हीं की दास्तां हम सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों मिथिलेश कुमार माझी, जो कि बिहार का रहने वाला है, बिहार की एक ज़िला पड़ता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, एक थाना पड़ता है सिकंदरा का रहने वाला है। सिकंदरा के पास में एक गांव है जिसका नाम है गोवर्धन बीघा। इनके पिताजी का नाम मांगलू माझी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके सफ़र कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। जैसे मिथिलेश कुमार जब वह 10 में पढ़ता था, तो इसके बाद जब उसको आईपीएस की वर्दी मिली, तो वो कहाँ से वर्दी मिली, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब मिथिलेश कुमार माझी, जिसका नाम है, वो अपने घर से निकला था, उसमें के जेब में कुछ पैसे भी थे, उसके जेब में कम से कम 30,000 रुपये जेब में पैसे थे। तो 30,000 रुपये जेब में थे और जा रहा था अपने रास्ते की तरफ जिससे मिलना था उसको, उसका नाम भी बताएंगे। और रास्ते में एक सिकंदरा थाना पड़ता है। सिकंदरा थाना के पास में एक बंधन बैंक पड़ती है। बंधन बैंक के पास एक चाय का ढाला है, उसमें समोसा भी मिलते हैं और जलेबी भी मिलती हैं और भी अन्य सामग्री मिलती हैं जब होटल है। तो उसने सोचा, वर्दी भी पहने हुए था, वही वर्दी पहने थे, आईपीएस की वर्दी, सभी चीज़ें, टोपी वोपी सब चीज़ें बढ़िया उसी क्रम में जैसे कि एक ऑफिसर लगता है, उसी की सारी चीज़ें पहनी हुई था। उसने जब होटल पे अपनी गाड़ी रोकी, बढ़िया गाड़ी से भी था, गाड़ी रोकने के बाद जब उसने अपना नाश्ता के लिए, उन्होंने कहा जलेबी मुझे चाहिए, जलेबी, होटल वाले ने जलेबी दी। जब वह समोसा की लाइन में लगा था, उसने कहा मीठा खा लिया, आप कुछ नमकीन हो जाए। तो नमकीन खाने की जैसे ही नमकीन खाने वाले थे तो लाइन में लगे हुए थे माझी जी। तो तभी वहाँ कुछ लोग भी लगे हुए थे लाइन में, तो उनको थोड़ा भनक हुई, पता नहीं किस प्रकार की भनक हुई, क्योंकि वो जब आईपीएस की वर्दी पहने तो कुछ ना कुछ उसकी एज भी होना चाहिए। एज होने के बाद जब आईपीएस है तो अकेला नहीं घूमता है। तो वो सारी चीज़ें विधिवत तरीके से सभी लोग जानते हैं कि आईपीएस की ताकत क्या होती है। तो किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सिकंदरा थाने में उनको अवगत करा दिया, सूचना दे दी कि कोई यहाँ आपके आईपीएस अधिकारी घूम रहे हैं। तो उन्होंने जैसी संज्ञान में ये बात आई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि हमारे क्षेत्र में कोई आईपीएस अधिकारी घूम रहे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं। तो तत्काल प्रभाव में पुलिस एक्शन में आई। बंधन बैंक के पास पहुंचा तो होटल पे चाय नाश्ता हो रहा था। तो मिथिलेश कुमार माझी को तुरंत उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद तो उनसे पूछा गया, तो उनसे कही चलो तुरंत थाने चलते हैं। तो उनको तत्काल प्रभाव में थाना लेके आए, तो उनसे वहाँ पूछताछ की। तो सभी लोग वहाँ से, जितने भी अधिकारी लोग हैं और जितने भी वहाँ पे वर्तमान में तैनाती है पुलिस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, तो उन्होंने सभी लोगों ने उनको सबसे पहले तो नमस्कार किया, जिस प्रकार आईपीएस को नमस्कार करते हैं, सैल्यूट भी दिया। इसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई कि ये तुम्हारे पास वर्दी कहाँ से आई, आप किस बैच से हैं, तो उन्होंने कहा मुझे वर्दी तो मिल गई है, लेकिन अभी हमारी ड्यूटी की तैनाती नहीं हुई कि कहाँ मुझे ड्यूटी मिली है। तो ये पूछा कि जब ये वर्दी कहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 लाख में ख़रीदी है वर्दी। तो 2 लाख में ख़रीदी है। तो इसी प्रकार जब वहाँ 2 लाख की बात की, तो उन्होंने जितने भी पुलिस अफसर थे वहाँ पे, जितने भी सब इंस्पेक्टर वहाँ पे उनके इंटरव्यू ले रहे थे, तो और भी पूछताछ उनसे की कि कहाँ से वर्दी मिली। तो उन्होंने कहा मुझे एक मनोज कुमार नाम से एक व्यक्ति है, उसने मुझे 2,30,000 में वर्दी दिलाई। तो 2 लाख मैंने उनको एडवांस भी दिए। तो जी हम बात करते हैं 4 सितंबर 2024 को, जब वह मनोज से मुलाकात हुई, तब मनोज ने कुछ बातें उनको बताई। तो उनको संज्ञान में उसने लिया, मिथिलेश कुमार माझी ने, तभी उनका ये यहाँ तक सिलसिला आया। तो अब बात करते हैं उनको मनोज कुमार मिले कहाँ से थे। तो मनोज कुमार की बात करते हैं, जब मिथिलेश कुमार एक झरना में घूमने के लिए गए थे, घूमते घूमते वहीं मनोज कुमार भी था।
मनोज कुमार भी था, तो उनसे आपसी में बातचीत कुछ हुई कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी है। तो कुछ दूरी पे थोड़े दूर चलने के बाद मिथिलेश कुमार माझी ने अपने होटल पे जिस प्रकार रोका, उन्होंने चाय नाश्ते की, तो वहीं मनोज भी रुका था, जिन्होंने उनको वर्दी दी। मनोज भी रुका था, तो हालांकि मनोज ने नाश्ता पानी करवाया अपने पैसों से। इसके बाद एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद जिस प्रकार मनोज कुमार ने शाम को उनको रात में फ़ोन किया मिथिलेश कुमार को फ़ोन किया और कहा कि एक पुलिस अफसर उनका मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह खाली है, अगर आपको नौकरी करना हो तो आप बता सकते हैं। उसमें कहा मिथिलेश को उनकी जो पारिवारिक कुछ गतिविधियां हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी एक ज्वाइन कर लेता हूं, तो ज्वाइन कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा बताइए सर किस प्रकार हम आपको नौकरी मिल जाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा आपको नौकरी पाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा लगेगा। तो उन्होंने कहा खर्चा लगेगा आपको 2,30,000, तो 2 लाख आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो तुम्हारी ये प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगी आज से, तो जितना भी समय लगेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और एडजस्ट हो जाएगा। तो मिथिलेश कुमार माझी ने ना कुछ सोचा ना विचारा, तत्काल प्रभाव में अपने मामा से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे इतने इतने रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मामा ने कहा कि माता जी की तबीयत ख़राब है तो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो करने के बाद जब 4 सितंबर को जब उन्होंने एडवांस कुछ 2 लाख के लगभग पैसा मनोज कुमार को दे दिए, तो देने के बाद उनका प्रक्रिया चालू हो गया। चालू होने के बाद जब थोड़ा सिलसिला चलता रहा, 1-1.5 महीना हो चुका। महीने के बाद जैसे कि 20 अगस्त 2024 आया, 24 को जब उन्होंने मनोज कुमार ने वर्दी वगैरह इनको प्रोवाइड करवा दी। वर्दी इनको मिल गई। वर्दी मिलने के बाद जब उन्होंने सभी चीज़ें वर्दी पहनने के बाद अपने घर आए। घर आने के बाद माता पिता से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे IPS की वर्दी मिल गई है, नौकरी भी मिल गई है। और उनके घर के काफ़ी प्रसन्न हुए, लेकिन उनको वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे उनके घर वाले, तो उनको ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई। चलिए दोस्तों, और अब बात करते हैं, जैसे ही उनका दिनचर्या चलता रहता है तो उनके माता पिता दूसरे दिन उसी काम में फिर से व्यस्त हो गए। तो व्यस्त होने के बाद जब वह वर्दी पहने हुए था मिथिलेश कुमार, तो मिथिलेश कुमार वर्दी पहनने के बाद उसने बढ़िया दुकान पे गया, मिठाई भी बंटवाई पूरे मोहल्ला वासियों को, अपने गांव वासियों को, और मोहल्ले में घूमा। हालांकि वो चारों तरफ बताया कि मेरी नौकरी लग गई है या मेरी वर्दी है, मैं IPS बन गया हूँ। तो ऐसी सिलसिला जारी हुआ था। तो 20 अगस्त को माता पिता से मिलने के बाद जब वह बकाया जो धनराशि है देने के लिए मनोज कुमार के यहाँ जा रहे थे, तो मनोज कुमार के यहाँ जा रहे थे, अपनी बढ़िया गाड़ी थी उनके पास। जाने के बाद जैसे ही सिकंदरा थाने के पास पहुँचे थे, तो सिकंदरा थाने के पास किसी ने अवगत भी करवा दिया था। अवगत करवाने के बाद उनको तत्काल प्रभाव में उनके ऊपर हालांकि FIR भी हुआ था, लेकिन कुछ धाराओं की बदौलत उनका बचाव हो चुका है। लेकिन मनोज कुमार के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। मनोज कुमार के जो बच्चे कुछ धनराशि थी 30,000, लेकिन वो उनके पास नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, आप सावधान रहें। अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है तो आपको 10 बार सोचना चाहिए कि मुझे अगर पैसे से अगर कोई नौकरी दे रहा है तो ये नौकरी नहीं है, ये समझो फ्रॉड है।